चलो अब बक बक खत्म करते हैं, सीधे आज की सोने से पहले की कहानी पर आते हैं। दूर पश्चिमी साइबेरिया के वर्षा वनों में हमारा पुराना साथी लाओ मा फिर से अपने बैग के साथ दिखाई दिया, क्योंकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज एक जोरदार तूफानी बारिश आने वाली है। इसलिए लाओ मा ने सोचा कि क्यों न खुद को एक जबरदस्त बारिश वाले कैंपिंग का इनाम दिया जाए, लेकिन उसने कोई टेंट साथ नहीं लिया था। अब ऐसे मौसम में जिंदा रहने के लिए उसे खुद ही एक आश्रय बनाना था, और जंगल में तो जाहिर है उसके पास सिर्फ बांस की लकड़ियां ही थीं। लाओ मा ने तेजी से एक ढांचा तैयार कर लिया, लेकिन तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश ने उसका काम बहुत मुश्किल बना दिया, फिर भी लाओ मा इस माहौल का भरपूर आनंद ले रहा था। बारिश की बूंदों की आवाज जैसे उसकी आत्मा को आज़ादी दे रही थी, उसे दुनिया की सारी परेशानियों से कुछ पल के लिए दूर कर रही थी। मिट्टी पहले से ही गीली थी और अब इस मूसलाधार बारिश ने उसे और भी दलदली बना दिया। लाओ मा ने सोचा कि वो अब बूढ़ा हो चला है और अगर ज़मीन पर सोया तो शायद उसे गठिया जैसी बीमारी हो जाए। इसलिए उसने एक हवा में लटका हुआ आश्रय बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने एक गोल ढांचा तैयार किया और फिर कुछ बांसों की मदद से उसे थोड़ा ऊपर उठाया। फिर उसने रास्ते से उठाए हुए प्लास्टिक रैप, क्लिंग फिल्म निकाले और बहुत सावधानी से उन्हें ढांचे के चारों ओर लपेटने लगा। क्योंकि बाहर बारिश तेज थी, उसे एक भी दरार नहीं छोड़नी थी। इसके बाद लाओ मा ने कई केले के पत्ते, बनाना लीफ इकट्ठा किए और उन्हें एक साथ बांधकर ढांचे की छत पर फैला दिया। इससे न सिर्फ उसका आश्रय और सुंदर लगने लगा, बल्कि सीधा सूरज भी उसके चेहरे पर नहीं पड़ेगा। असल में प्लास्टिक रैप खत्म हो चुका था, इसलिए छत के लिए उसे पत्तों का सहारा लेना पड़ा। हालांकि वो थोड़ा खुरदुरा था, लेकिन बारिश को रोकने में काफ़ी असरदार रहा। अब लाओ मा का आशियाना तैयार हो गया था। उसने अपना बैग अंदर लाकर रखा और जल्दी से गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लिए, क्योंकि ज़्यादा देर गीले कपड़ों में रहने से बीमार होने का खतरा था। उसने ऊपर एक लैंप लटकाया और दिन भर की थकान के बाद अब वो थोड़ी राहत महसूस करने लगा। पर तभी उसे भूख लगने लगी। उसने पहले खुद के लिए एक कप गर्म चाय बनाई और फिर एक छोटी कटोरी में पॉपकॉर्न निकालकर रात का खाना बनाया। हालांकि खाना साधारण था, लेकिन फिलहाल पेट भरने के लिए काफ़ी था। बारिश की रिमझिम और गर्म चाय के साथ उस पल की शांति वो जैसे हर दिन नहीं मिलती। धीरे धीरे अंधेरा छा गया। लाओ मा ने फिर से 2 उबले हुए अंडे निकाले। हर एक कौर उसे राहत देता गया। पेट भर जाने के बाद अब वो अपनी सारी थकान उतार सकता था और इस हवा में झूलते हुए सुरक्षित आश्रय में चैन की नींद सो गया।